हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगला लॉ देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 क्या है? लॉ 4 और लॉ 5 हम अगेन साथ साथ पढ़ेंगे। फॉर एनी नंबर्स ए, बी एंड एम, 3 नंबर हैं ए, बी और एम, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी की पावर। क्या कह रहा है ये लॉ? अगर आपके पास 2 नंबर इस तरह से हैं कि बेस अलग है, पिछले लॉ में क्या था? अभी तक बेस बराबर था और पावर अलग थी। इस लॉ में क्या है? बेस अलग है और पावर बराबर। तो यू हैव 2 नंबर्स सच दैट देयर बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम। तो अगर दोनों नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर पावर लगा लेना। और इसी तरह से लॉ 5 आ जाता है आपके पास कि अगर दोनों नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं और पावर सेम है तो पहले डिवाइड कर लो, बाद में पावर लगा लेना। ठीक है? क्या कह रहा है लॉ? अगर ये लॉ कह रहा है 2 नंबर अलग अलग नंबर हैं जिनका पावर सेम है, तो अगर नंबर पावर सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में पावर लगा लेना। या फिर पावर सेम है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पहले डिवाइड कर लो फिर पावर लगा लेना। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आएगा। सी कहाँ से ले आपका एग्जाम्पल? नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है। नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है। अब तो यार नंबर ही डिफरेंट मिल रहे, पावर सेम में दिख ही नहीं भैया। नंबर डिफरेंट, पावर सेम, इसके एग्जाम्पल दिख ही नहीं रहे। चलो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से बना के बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं भाई। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के बताऊँ। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है इस तरह से कि यू हैव 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो एक तरीका तो क्या है, 3 3 जा 9 करो, 2 2 जा 4 करो, मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 3 इंटू 2 कर लो पहले और पावर 2 कर लो। तो 3 इंटू 2 कितना होता है भाई? 6 होता है। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 6 इंटू 6 दैट इज 36। आई क्या बात समझ में? इसी तरह से मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास है 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं 10 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज, देखो भाई पावर सेम है तो क्या करोगे, पहले तो नंबर डिवाइड कर लो और उसके बाद पावर लगा लेना। तो दिस इज 5, 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5, 5 की पावर 5, और इसका आंसर होता है शायद 3125। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेना, बाकी मेरे ख्याल से यही आंसर होता है 3125। 5 की पावर 5 इज 3125। अगर गलत हो तो बेटा अपने हिसाब से करेक्ट कर लो। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो लॉ है अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई हुआ कि अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अगर मल्टीप्लाई करने को कहा है तो पहले बेस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर पावर लगा देंगे, या डिवाइड करने को कहा है तो पहले बेस डिवाइड कर लेंगे और फिर पावर लगा देंगे। वंस अगेन हमारी जरूरत के हिसाब से अपन अपना लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से कैसे लॉ यूज कर सकते हैं जरा देखो जरा।
इसको यूज करने का एक और तरीका है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इट इज 3/4 का पावर 3 इंटू 1/3 का पावर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये लॉ मैं कैसे लगाता हूं, ध्यान दो, 3/4 का पावर 3। अब यहां पे क्या है कि यूजिंग, आपको लग रहा होगा मल्टीप्लाई वाला लॉ लगाऊंगा, मगर नहीं, मल्टीप्लाई वाला लॉ नहीं, डिवाइड वाला लॉ लगाएंगे। डिवाइड वाला लॉ क्या है, a की पावर a/b की पावर m, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और पावर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m, ठीक है। तो पहले नंबर के लिए देखो, पहले नंबर के लिए आपका a है 3 और b है 4, तो इसको लिखोगे आप 3 की पावर 3/4 की पावर 3 इंटू, और ये जो दूसरा नंबर है उसके लिए लिखोगे 1 की पावर 2/3 की पावर 2। क्या किया, पहले नंबर में ये लॉ लगाया और दूसरे नंबर में ये लॉ लगाया। इस लॉ को लगाने से हमें फायदा क्या मिला, देखो इस लॉ को लगाने से हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, पहले हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें, अब बहुत ही आसान हो गया। ये है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, दिस इज 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, 1 की पावर समथिंग, तो आंसर तो 1 ही होगा, अपॉन 4 की पावर 3। तो देखो 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, बेस सेम है, पावर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपॉन 4 की पावर 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4 की पावर 3 है 64। ये मेरे को याद है तो इसलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूं, आपको नहीं याद तो मल्टीप्लाई करो 4 × 4 × 4। एक तरीका ये होता है करने का, एक तरीका वही बिना किसी लॉ को यूज किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे कैसे कर सकते थे भाई, इस क्वेश्चन को आप लिखते 3/4, तो कितनी बार है, 3 बार, 1/3 है 2 बार, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये आया आपके पास 3/64। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, लॉ जहां यूज हो जाए वहां यूज कर लो, जहां यूज नहीं ले पा रहे हो आप नॉर्मल सॉल्व कर लो। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी हमें लॉज याद हो, ये सारे के सारे लॉज आपके 8th क्लास में वापस आएंगे, तब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये लॉज जो है ये याद कर लो। इन लॉज के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो बेटा नॉर्मल तरीके से कर लो, मल्टीप्लाई करके, एक्सपेंड करके। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ी पावर है तो लॉज यूज में लेना आसान रहता है, छोटी पावर है तो आप कैसे भी कर सकते हो, मर्जी होती है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही बाकी के पार्ट्स ट्राई करते हैं। हमने ये ए पार्ट किया था, लेट्स ट्राई बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ट्राई करेंगे। इट इज 2/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/25। ओके, अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, 2/5 की पावर 3 तो ऐसा कैसा, और इसके लिए मैं लॉ लगा रहा हूं, कैसे, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 × 2, और 5 क्या, 25 क्या होता है, 5 × 5। ध्यान रखो, वापस कह रहा हूं मैं बार बार, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको लॉ सिखा रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बार बार क्वेश्चन इन लॉज की मदद से ही करें। अदरवाइज तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे को देखो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं। सीखना तो पड़ेगा बेटा, इस साल नहीं सीखोगे तो अगले साल सीखोगे, उससे अगले साल सीखोगे, सीखना तो है ही। अच्छा जी, अब यहां पे लॉ लगाएंगे। लॉ क्या था अपना, यूजिंग दो नंबर हैं ए और बी, दोनों की पावर सेम है, तो क्या कर देंगे, पावर कॉमन ले लेंगे बेटा। सो दिस विल बिकम 2/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 2।
वंस अगेन मैं कह रहा हूं, आप होमवर्क कॉपी में जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए वैसे करें। अब नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वापस से हम लॉ यूज करेंगे, कौन सा वाला, डिवीजन वाला। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यूजिंग ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दिस विल बिकम 2/5 की पावर 3 माइनस 2, दैट इज 2/5। इसकी पावर 1 होता तो यही आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से आप सी पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। डी पार्ट के लिए आपको अगला लॉ सीखना पड़ेगा। ओके, चलो तो अगले लॉ के पास चलते हैं। बहुत सारे लॉ है भाई, क्या करें जिंदगी में। ओह, 5 लॉ तो हो चुके हैं। अगला लॉ देखिए भाई, फॉर एनी नंबर्स a, m एंड n, कोई से भी 3 नंबर हो आपके पास a, m एंड n, a की पावर m और ब्रैकेट की पावर n, वापस से लिख देता हूं भाई, a की पावर m और ब्रैकेट की पावर n कैन बी रिटन एज a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसमें बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, वो दिखाता हूं जरा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 की पावर 2 का पावर 4, इसका क्या आंसर आएगा। सो दिस विल बी, क्या है यहाँ पे, a क्या है, 3 है, m क्या है, 2 है, और n क्या है, 4 है। तो 3 की पावर 2 इंटू 4, दैट इज 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर 8। तो ऑप्शन में 3 की पावर 8 आपको सी वाला दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और क्वेश्चन देखें इस तरह के, यही दिक्कत है, लॉ तो बहुत सारे दे रखे हैं आपको, मगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनमें कंजूसी कर रखी है। चलो, तो नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई जिंदगी में। एक है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट इज 15 टू द पावर 3 और उसका भी पावर 5। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल राइट इट एज 15 जो कि a है और पावर जो है आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दिस विल बी 15 की पावर 15। अगेन इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज योर पावर इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी पावर है तो आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा छोड़ दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, वो भी इसी लॉ पे बेस्ड है, और बाकी जो लॉ है जो हमने कर ली, 3 स्क्वायर इंटू 9 की पावर 4। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 9 की पावर 4, 9 इंटू 9 इज 9 स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 8। ठीक है, पीछे आपके ऐसे भी दे रखा होता है, इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो और भी छोटा करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर की पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 16। ऐसे भी करके लिख सकते हो, या फिर आपका इसका आंसर 81 की पावर 4 भी आ सकता है। ये सभी आंसर अपने आप में करेक्ट होंगे, बाकी मोस्ट करेक्ट आंसर इज 3 की पावर 16। ओके, तो यहां तक किसी को और तो नहीं होना चाहिए मिस्टेक। चलो, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 का ए पार्ट, इट इज 125 ब्रैकेट की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। जैसा कि आप देख रहे होंगे ज्यादातर क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉज लग रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन आप चाहें तो बिना लॉ लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लॉ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लॉ लगाएंगे। नियम और कानून बहुत जरूरी है जिंदगी में, अदरवाइज कोरोना से कैसे लड़ोगे आप। ओके 125 क्या होता है भाई, आपके लिए बता रहा हूं, मेरे को तो पता है। 125 इज 5 इंटू 25, 25 इज 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 125 इज 5 की पावर 3 और उसका भी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। तो सबसे पहले तो लॉ लगाएंगे यूजिंग a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये बना आपका, क्या बना भाई, ये बना पहला नंबर बना आपका 5 की पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। 3 4 ज़ा होता है 12, 5 टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7। अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर अलग है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यूजिंग 5 की पावर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूलेज, ये आइडेंटिटीज, ये लॉज मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये याद हो जाए, ठीक है। जितनी बार लिखते हैं अपन उतना ज़्यादा याद हो जाता है। 5 की पावर 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 करेंगे तो भाई कितना आएगा, 5 आएगा और 3125। 5 की पावर 5 छोड़ दो आंसर, या 3125 निकाल के रख दो, दोनों ही करेक्ट है। आई क्या बात समझ में। चलो तो इस सब पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन बच गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट रह गया था, इतने सारे लॉ कर लिए तो अब वो करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट इज 8/11 की पावर 27। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 11 माइनस 11/8 की पावर 27, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखेंगे यूजिंग लॉ यूज करते हैं, कौन सा वाला, डिवीजन वाला, कि दो नंबर हैं और उनकी पावर जो है ऐसे कॉमन करके दे रखी, तो हम ऊपर वाले नंबर की भी वही पावर चढ़ाएंगे और नीचे वाले नंबर की भी वही पावर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर के लिए लिखेंगे 8 की पावर 27 अपॉन 11 की पावर 27 इंटू माइनस 11 की पावर 27 अपॉन 8 की पावर 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदला बदली कर रहा हूँ। अदला बदली कैसे कर रहा हूँ, 8 ऊपर तो 27 ऐसा कैसा, नीचे वाला जो 8 है वो फर्स्ट पोजीशन पे भेज दिया, 8 की पावर 27 इनटू माइनस 11 की पावर 27, ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि नेगेटिव साइन की भी पावर लगी हुई है 27, और नीचे आ जाएगा 11 की पावर 27। वापस से सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, सेम लॉ यूज करेंगे। किस तरह से, अब थोड़ा डिफरेंट, उसी लॉ को दूसरे तरीके से यूज कर लेंगे। कैसे कि अगर भाई दो नंबर है, सेम नंबर है, यहाँ पे तो दोनों सेम नंबर है, कट ही जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, दो नंबर है, एक माइनस 11 है, एक प्लस 11 है। दो नंबर है ए और बी, दोनों की पावर सेम है, तो क्या कर लेते हैं हम, पावर कॉमन ले लेते हैं। पहले नंबर डिवाइड करेंगे फिर पावर लगाएंगे। सो ये तो हो जाएगा 1 और माइनस 11 अपॉन 11 की पावर 27। अब देखो 11 से 11 कट गया, 1 इंटू एनीथिंग इज 1,
-1 का पावर आ गया 27। अब इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे, किसी भी नंबर का पावर, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आता है, और क्योंकि नंबर 1 है तो 1 को खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आने वाला। तो योर फाइनल आंसर इज -1। ओके, तो इस तरह से हमने ज्यादातर लॉस तो कर ही लिए। अब 2-4 फालतू के लॉ हैं वो कर लेते हैं तो हमारा कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाएगा। हमने कितने लॉ कर लिए अभी तक? 5-6 लॉ कर लिए मेरे ख्याल से। डिवाइड वाला कर लिया, अच्छा एक्स्ट्रा लॉ भी बना रखे हैं आपकी बुक में। खैर ठीक है, फिर तो एक ही लॉ बचा। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट लॉ है। आपकी बुक में 8 लॉज दे रखे हैं जिसमें से एक जो है रिडंडेंट है, मतलब काम का नहीं है। ठीक है, दैट इज लॉ नंबर, मैं आपको नंबर बता देता हूं। लॉ नंबर है ये कौन सा है भाई? ये 3, लॉ नंबर 3 है। फर्जी लॉ है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, लॉ नंबर 7। हमने जो सारे लॉ किए सारे काम के, बुक का लॉ बता रहा था मैं। लॉ नंबर 3 वो आपके काम का नहीं। लॉ नंबर 7 की बात करते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इफ पावर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, देन इफ वी रेसिप्रोकल द नंबर द पावर बिकम्स पॉजिटिव। आई क्या बात समझ में? इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने पे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कहने का मतलब यह है इस लॉ का कि इफ यू रेसिप्रोकल अ नंबर, द पावर ऑफ दैट नंबर बिकेम्स नेगेटिव और द पावर ऑफ दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, कैसे है क्या है देखिए जरा, ध्यान दीजिए। आपके पास मान लीजिए ऐसे है कि 2 की पावर -7, तो इसको क्या करेंगे आप? 2 की पावर 1/2 की पावर 7 लिख दें, केवल इतना। आई क्या बात समझ रहे हो? ठीक है, इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो मैं कराता हूं आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, 4 की पावर दे रखा है -3, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले 1/4 की पावर 3 लिखेंगे इसको, और फिर क्या कर देंगे? 1/4, 4 की पावर 3 कितना होता है भाई? 64। आंसर। बी पार्ट देखो इसका, 3/5 की पावर दे रखा है -3। क्या कहा मैंने आपको? यू हैव टू रेसिप्रोकल द नंबर। आपको अपना नंबर जो है रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है और पावर बन जाती है आपकी पॉजिटिव। उसके बाद हम लॉ यूज करेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 3/3 की पावर 3। 5 की पावर 3 इज 125, 3 की पावर 3 इज 27। ये आंसर आ गया। सी पार्ट लीजिए इसका, दिस इज -2/7 का पावर -4। तो देखो पहले तो बाहर वाली पावर का नेगेटिव साइन देखते हैं, तो पावर का पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा? -7/2 की पावर 4। रेसिप्रोकल करेंगे नंबर का पावर 4, ये बन जाएगा आपका। अगर पावर इवन है, नंबर नेगेटिव है तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ओके, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप सॉल्व करना चाहो तो 7 को 7 से 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। मेरे को उसका आता नहीं है, मतलब मेरे को याद नहीं, आता तो है ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई आता है मेरे को, मगर मेरे को इसका याद नहीं है। तो आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट 7 की पावर 4/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16। डी पार्ट देख लीजिए फटाफट। डी पार्ट इज 3/4 की पावर -2
इंटू 4/3 की पावर -2। इसको लिखेंगे तो सबसे पहले तो पावर क्या है, अपन कॉमन ही ले लेते हैं, बाद में बात करेंगे। पावर कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या है, दो नंबर है, डिफरेंट नंबर है, पावर सेम है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उसके बाद पावर को ऑपरेट कर लूंगा। सो दिस इज 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास 1 की पावर आई -2। 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये भी आप नोट डाल के लिख लो। कोई लॉ नहीं है, मगर 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कैसी भी पावर हो, 1 की कुछ भी पावर हो, आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 0 का भी आंसर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अब देख लेता हूं मैंने क्या क्या करा दिया आपको। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को छोड़ लिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ पार्ट्स किए हैं। बाकी के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बात करता हूं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें सी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, आपको क्या करना है, आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, सी पार्ट में बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करते हैं अपन, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर, ये आंसर हो गया। आसान ही है। डी पार्ट देखिए, ये है 9 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। यहां देखिए आप, 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और उसकी पावर x डिवाइड करना है इसको 3 की पावर 3 से। तो यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू एक्स इज 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 3। यही है आंसर। ओके, इसके बाद आपके पास ई और एफ पार्ट है, जिन दोनों में से एक मैं करा रहा हूं, दूसरा वाला आप करके देखिएगा, प्रॉब्लम आए तो पूछना। 5 की पावर 6 इंटू ए की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 इंटू 10 की पावर 0। सबसे पहली बात यहाँ पे करें तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हो जाता है 1। तो दिस विल बी 5 की पावर 6 इंटू ए की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर 3। 10 की पावर 0 तो हो गया 1। अब यहाँ पे बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरे दोनों नंबरों की बात करते हैं, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5 की पावर 6 माइनस 2 इज 4 इंटू ए की पावर 7 माइनस 3 इज 4। तो अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर हम कॉमन ले लेते हैं। 5 इंटू ए की पावर 4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ई पार्ट ट्राई करके देख लेना, बी पार्ट ट्राई करके देख लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। आगे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया, डी नहीं किया, ई कर लिया। एफ वाला पार्ट बेटा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आराम से कर लेना। डी वाला पार्ट बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। इट इज -2/3 की पावर 8 इंटू 6/5 की पावर 8। वंस अगेन पावर आपके पास सेम है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे आप, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में पावर लगा लेंगे जो भी लगानी। अब यहां देखो 3 2 जा 6, तो ऊपर तो आएगा माइनस का 4 और नीचे आएगा 5 की पावर 8। अब देखो नंबर नेगेटिव है, पावर 8 है, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा।
ओके। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक पार्ट रह रहा है, डी पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं मैं, बहुत ही आसान है, करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का एक भी क्वेश्चन नहीं किया मैंने, अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, वो भी मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके ऊपर छोड़ता हूं, अपने हिसाब से करना, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए कैसे करना है तो आप एक बार एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ऐसा, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेना। फिर भी नहीं आए तो मेरे से बोल देना, मैं उसका वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू और फॉल्स है, आप एक बार सॉल्व करके देखना आपके हिसाब से कि ट्रू बैठ रहा है फॉल्स बैठ रहा है। अगर नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, 8 के पार्ट्स ट्राई करते हैं। 2 पार्ट का सॉल्यूशन मैं बताता हूं, 2 पार्ट का आप खुद से ट्राई करें। बी पार्ट इज 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 16 अपॉन 6 की पावर 3 इंटू 64 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं वो नंबर सॉल्व कर रहा हूँ जिनकी कोई पावर नहीं। मेरे पास एक तो 16 है, एक 64 है, इनकी कोई पावर नहीं है, तो इनको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ध्यान रखो, आप उन्हीं नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्टली जिनकी कोई पावर नहीं। पावर वाले नंबर सिंप्लीफाई करने हैं तो पहले नंबर सॉल्व करो, उसके बाद करो। तो 16 इज 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये बना आपके पास 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 6 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब मैं फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पावर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो इन क्वेश्चंस को मैं बिना किसी लॉ के लगा के कर रहा हूं बिकॉज पावर्स आर स्मॉल। सो 12 4 टाइम्स है तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 4 टाइम। उसके बाद 9 जो है 3 टाइम्स है तो 9 इंटू 9 इंटू 9। 1 का कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में बात करें तो 6 इज 3 टाइम्स टू 6 इंटू 6, देन यू हैव 4 और लास्ट में है आपके पास 3, 3 इज अगेन 3 टाइम्स। तो सबसे पहले 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जा 9, ये गया। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 गया। तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 2 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 9। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 27 है, मल्टीप्लाई करो, जो भी आ रहा है वो आंसर होगा। ओके, एंड देन इट्स सी पार्ट। सी पार्ट इज -3 अपॉन 4 का पावर है 4 इंटू 5 अपॉन 3 का पावर है 3। डिवाइड करना है आपको 25 अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 16, इससे डिवाइड करना। तो पहले तो देखो ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मेरे को, है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना। तो पहले तो देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, बताओ लिख सकते हैं क्या? -3 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 3, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे? 25 अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 16। ठीक है, अच्छा जी, पहले ब्रैकेट में तो आते थोड़ी देर में पावर वगैरह, दूसरे ब्रैकेट में कोई पावर ही नहीं है। तो देखो 9 से 9 कट गया, 25 और 16 वैसे के वैसा रह जाएगा। सो ये पावर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। -3 इंटू -3 इंटू -3 कितनी बार? 4 बार, अपॉन 4 भी 4 बार,
इंटू 5/3 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 ऊपर और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, और इससे डिवाइड करेंगे आप क्या 25/60। अब यहाँ पे देखो 3 -1, 3 कटेगा -1 और 3 कटेगा -1, -3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस का 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4 बार 4, और इसको डिवाइड करना चाहते हैं अपन 25/16 से। पिछले ही चैप्टर रेशनल नंबर में अपन ऐसा डिवीजन कर चुके हैं। कैसे किया था डिवीजन? पहला नंबर ऐसा कैसा, कोई चेंजेस नहीं, जैसा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैसा ही रखेंगे, बीच का साइन मल्टीप्लाई में कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15 अपॉन 16। ओके, हाँ जी, तो आज का काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव ए नाइस डे। कल बात करते हैं बाकी।